ज़्यादातर मेरे मुलाजिम ही संभालते हैं। और मैं शौकियात और गाड़ियों का कारोबार करता रहता हूँ। एक गाड़ी अपने इस्तेमाल में रखता तो 5-7 गाड़ियाँ मुख्तलिफ बागेंस पर बराए फरोख्त खड़ी होती। गुज़िश्ता बरस मेरी बेगम उज़्मा का रसोली का ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट करने का कहा। ऑपरेशन के बाद हम अस्पताल से घर आ गए। मेरी सास और साली शीमा भी हमारे साथ हमारे घर आ गए थे। कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गए थे और शीमा उन दिनों फ्री थी, सो मेरी सास एक दिन हमारे घर रहने के बाद अपने घर चली गई और शीमा को बहन की खिदमत के लिए यहीं छोड़ गई। शीमा की उम्र इस वक्त 15 बरस की थी, जो इस वक्त क्लास 9 और इस वक्त 16 बरस की उम्र के साथ क्लास 10 में है। समिया अपनी बहन से भी बहुत खूबसूरत है। मक्खन जैसी शफाफ जल्द भरा भरा जिस्म, छोटा कद इसे और खूबसूरत बनाता था। लेकिन कभी मैंने इसे इस नज़र से नहीं देखा था और वो भी मुझे भैया कहती थी। उन दिनों में अलग, जबकि शीमा उज़्मा के साथ सोती थी, मैं रात 10 बजे अपने रूम में आ जाता था। शीमा से गुपशप भी चलती रहती थी और वो शरारत में कभी कभी मुझे कालू भैया भी कह देती थी, क्योंकि मेरा रंग काला है। एक रात उन्हीं ख्यालों में बहुत देर से सोया था। शीमा की कांपती मध्यम आवाज़ मेरे कानों से टकराई। में सीधा लेटा हुआ था। मैंने अंगड़ाई लेते हुए नीम खिली आंखों से शीमा को देखा। वो गिले में पड़ा अपना दोपट्टा तेजी से अपनी उंगली पर लपेटे हुए फटी फटी नजरों से मेरे चेहरे को देख रही थी। मैं धड़कते दिल के साथ कुछ देर तक जाने कुन ख्यालों में रूम की छत को झूरता रहा। बहुत देर बाद मैंने वाल क्लॉक की तरफ देखा। 9:45 बज रहे थे। सुबह मैं जल्दी से उठा, उज़्मा के पास आ गया। मेरे रूम में दाखिल होने पर शीमा सर झुकाए रूम से निकल गई। उज़्मा ने तबीयत का पूछा कि खैरियत, आज लेट उठे हो? मैंने बताया कि रात को नींद देर से आई थी। शीमा नाश्ते का डिश मेरे सामने टेबल पर रखकर अपने मोबाइल का चार्जिंग पिन निकाल कर रूम से चली गई। वो इस वक्त शर्म के मारे सर झुकाए हुए थी और कोई बात नहीं कर रही थी। मैंने नाश्ता किया और ज़हन में गदमद ख्यालात के साथ गाड़ी निकालकर अपनी शॉप की तरफ निकल गया, लेकिन वहां भी खुद को अपने काबू में ना कर सका और शॉप से एक बार फिर दूर दरिया किनारे वीराने की तरफ निकल गया। मैं जब भी बुरा परेशान होता था तो इस तरफ आ जाता था। आज बार बार मेरे जहन में शीमा का ख्याल आता। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं क्या सोच रहा था पता नहीं था, लेकिन यह ख्याल भी आ रहा था कि शीमा छूटी है। जब हमारी शादी हुई तो शीमा 5 साल की बच्ची थी, लेकिन आज वो हसन की देवी बन चुकी थी और टिकटॉक पर उसके लाखों फॉलोवर्स थे जो इसकी एक झलक देखने को तड़पते थे। प्यार की लाख तलब के बावजूद भी शायद मेरा ख्याल शीमा से मोहब्बत करने की तरफ न जाता, लेकिन मुझे जगाते वक्त शीमा ने मेरे हाथ को जिस तरह जोर से पकड़ा था, मुझे तब से इससे मोहब्बत होने लगी थी। मैंने अपने 2-3 दोस्तों की कहानियां सुनी हुई थी जिन्होंने अपनी सालियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ था। मेरा दिल बार बार ये फरमाइश कर रहा था कि मैं शीमा को गर्लफ्रेंड बना लूं, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि शीमा तुझे भैया कहती है और तू इसके बारे में गलत सोच रहा है। एक बात जो मेरे जहन पर बार बार दस्तक दे रही थी, मैंने कुछ अरसा कबल एक दोस्त से कहा था कि यार, शफकत पर मुझे बहुत अफसोस होता है। सुना है इसने अपनी साली से इश्क कर रखा है। तो इस दोस्त ने बेनियाजी से कहा, यार ये आम बात है, सबकी दोस्तियां हैं आजकल, वैसे भी एक से काम कैसे चलता है। फिर इसने हंसते हुए कहा कि आपने सुना नहीं कि साली आधी घर वाली। शाम से काफी वक्त कबल में इस अहद के साथ घर लूट आया कि शीमा ने अगर लिफ्ट दी तो ट्राई जरूर करूंगा, और साथ वहीं दरिया किनारे बैठे बैठे मैंने लड़की के नाम की फेसबुक पर एक फेक आईडी बना ली और शीमा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर दी। मैं घर में दाखिल हुआ तो शीमा ने मुझे देखा और मुस्कुराकर अपनी नजरें झुका ली और दूसरे रो में चली गई। शीमा के मुस्कुराकर नजर झुकाने ने मेरे हौसले बढ़ा दिए थे और अब मैं खेल को हकीकी रंग देने की मंसूबाबंदी करने लगा। शीमा का कद मेरे से 1.5 फुट कम था और मेरे तगड़े जिस्म के मुकाबले में आधा भी नहीं था। शीमा के टिकटॉक पर फैन फॉलोवर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। मैं उज़्मा के पास चला गया, उज़्मा से बातें करते हुए। शीमा वक्फे वक्फे से आती जाती रही। मैंने बातों बातों में इसे नॉर्मल करने की कोशिश की। वो ज्यादातर सर झुकाए बैठी रही। रात को डिनर के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। तब तक शीमा किसी हद तक मेरे से बात कर रही थी। मैंने अपने रूम में पहुंचकर नेट डेटा ऑन किया तो मेरी फेक आईडी से भेजी गई रिक्वेस्ट शीमा ने एक्सेप्ट कर ली थी। कुछ देर बाद वो भी ऑनलाइन हो गई तो मैंने मैसेंजर पर हाई का मैसेज किया। शीमा ने फौरन रिस्पांस दिया और मैं लड़की बनकर शीमा से चैटिंग करने लगा। कुछ देर बाद मेरी गुफ्तगू से शीमा को एतमाद हो गया कि मैं लड़की हूं और फिर वो मेरे से खिलकर बातें करने लगी। मैंने इसे अपनी उम्र 17 साल बताई और नाम सोनिया बताया। शीमा ने बातों बातों में पूछा कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है? तो मैंने बिलाझिझक इसे बताया कि मेरी बहनोई से दोस्ती है और 3 साल हो गए। शीमा ने बताया कि इसकी किसी से दोस्ती नहीं, लेकिन इसकी क्लास फेलो दोस्त की अपने बहनोई से दोस्ती है। सवाल किया कि बहनोई से दोस्ती क्यों करती हैं लड़कियां?
मैंने कहा कि एतमाद के साथ सब चलता है। वो बहुत खिल मिल गई थी और थोड़ी ही देर में अपनी दोस्त का सब बता दिया कि इसका अपना बहनोई हर हफ्ते बाहर ले जाकर इसे खूब घुमाता है। मैंने इससे सवाल किया कि तुम्हारा बहनोई नहीं है क्या? बोली बहनोई तो है लेकिन दोस्ती नहीं। शीमा पागल हो गई, बोली मुझे कोई तरीका बताओ कि मेरी ऐसी दोस्ती हो जाए बहनोई से। मैंने इसे सबक पढ़ाया कि किस तरह से तुम इससे दोस्ती कर लो। इसने ओके कर दिया। रात के 2 बज गए थे और मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। शीमा भी ऑफलाइन हो चुकी थी। मैं सो गया। सुबह 8 बजे मेरी आंख खिल गई लेकिन मैं लेटा रहा। कोई 20 मिनट बाद दरवाजे का लॉक आहिस्ता से घूमने लगा। मैंने अपनी आंखों पर बाजू रख दिया। शीमा अंदर आते ही लरस गई। इसने दरवाजे के पास रुककर मेरा जायजा लिया और दबे कदमों के साथ आगे आने लगी। मैं अपने बाजू के नीचे से एक आंख थोड़ी सी खोल कर इसे देख रहा था। उसका पूरा वजूद लरज रहा था। वो काफी देर साकित खड़ी रही। फिर इसने निहायत धीमे लहजे और कांपती आवाज में भैया बोला, लेकिन मैंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। शीमा का हाथ 2 बार आगे बढ़ा लेकिन फिर रुक गया और तीसरी बार इसने कांपते हाथ के साथ मेरे ऊपर पड़ी चादर आहिस्ता से खींचने की कोशिश की। फिर चादर छोड़ दी और आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अब शीमा की सांसें भी गोया उखड़ चुकी थी। वो दरवाजे के करीब जाकर फिर वापस आई और आहिस्ता से चादर हटाकर मेरे चेहरे की पिक्चर्स लें और आहिस्तगी से रूम से वापस चली गई। इसकी हालत गैर हो रही थी। अब ये बात कन्फर्म हो चुकी थी कि शीमा मुकम्मल तौर मुझे पसंद करने लगी थी। बस इसे सिर्फ शर्म खाई जा रही थी कि वो मुझे खुद बोले कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। शीमा के जाने के बाद मैंने मोबाइल उठाकर डेटा ऑन कर लिया। शीमा के मैसेज आए हुए थे। मैंने हाई का मैसेज सेंड कर दिया। कुछ ही देर में शीमा का मैसेज आया कि वो कब से मेरा इंतजार कर रही है। मैं लड़की जैसी चेट की कामयाब अदाकारी कर रहा था। इसने फौरन मुझे तस्वीर सेंड कर दे। मैंने वाव का मैसेज किया और साथ कहा कि आपके जीजा जी तो बहुत खूबसूरत है। फिर शीमा ने बताया कि जीजा जी नींद में थे तो मैंने तस्वीर बनाए। मैंने ओके कहा और मोबाइल को साइड टेबल पर रखकर इसी अंदाज में सो गया। दरवाजा खुला और शीमा अंदर आकर एक बार फिर मेरे ऊपर पड़ी चादर हटाकर मेरा चेहरा देखने लगी और इस दौरान इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, जीजा उठो, सुबह हो गई है। शीमा ने पहली बार मुझे भैया के बजाय जीजा बोला था। मैंने नींद से बेदार होने की अदाकारी करते हुए अंगड़ाई और नींद खिली आंखों से शीमा को मुस्कुरा कर देखा। वो कुछ देर आंखों में आंखें डालकर देखती रही और फिर मुस्कुरा कर अपना सर झुका दिया। इसका चेहरा और आंखें सुर्ख हो रही थी। मैंने कहा, क्यों मेरे सुकून की दुश्मन बनी हो, सोने भी दिया करो। वो मुस्कुरा कर कुछ और कहना चाहती थी लेकिन सर झुका के बोली, उज़्मा बिला रही है। मैं नींद खिली आंखों से इसे देखने लगा। वो कुछ देर पलकें झपकाए बगैर मोहब्बत से मेरी आंखों में देखती रही। फिर मुस्कुरा के सर झुकाकर बाहर चली गई। मैं फ्रेश होकर उज़्मा के रूम में चला गया। शीमा कुछ देर बाद नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ते के दौरान शीमा बोली, जीजा जी आपके हाथ की वाइट हांडी खाए बहुत दिन गुजर गए। इसकी आंखों में शरारत थी। मैंने कहा, आज शाम को बना दूंगा। बोली, नहीं, आज लंच में बनाओ और सिर्फ बनाओ नहीं, मुझे भी सिखा दो, आइंदा मैं खुद बनाऊंगी। मैं खामोश रहकर अपने कारोबारी मामलात पर गौर करने लगा। उज़्मा बोली, आज छठी कर लो काम की। लंच के बाद शीमा को अपने घर ले जाना। इसने कपड़े लाने हैं, अम्मा नहीं आ सकती, इसका शुगर फिर हाई हो गया है। मैं कुछ देर खामोश रहने के बाद ओके कह दिया। नाश्ते के बाद मैं लान का चक्कर लगाने के बाद अपने रूम में आ गया। मैसेंजर चैट पर मैंने एक बार फिर सोनिया बनकर शीमा को हिदायत देने लगा। 10 मिनट बाद शीमा ट्रे में एक गिलास दूध का रख कर रूम में दाखिल हुई। इस वक्त उसके कंधों पर दुपट्टा नहीं था। बालों में पोनी लगी थी। एक बारीक सी लट माथे पर झूम रही थी। आंखों में शरारत और होंठों पर मुस्कुराहट थी। मैंने और मुस्कुराते हुए पूछा, आज तो बड़ी खिदमत हो रही है जीजा जी की। शीमा बोली, मैं चाहती हूँ उज़्मा की तकलीफ के बाइस कोई कमी बाकी ना रहे आपकी। मैंने कहा, उज़्मा वाली खिदमत तुम पूरी नहीं कर सकती, वो तो बहुत खिदमत करती है मेरी। शीमा बोली, बताओगे तो सारी कमियां पूरी करती रहूंगी। इस दौरान वो डिश को टेबल पर रखते मुस्कुराते हुए बातें करती रही। मैंने शीमा का हाथ पकड़ लिया। इसी दौरान दरवाजे पर बेल बजी। मैंने शीमा को कहा, देखो कौन है, तो शीमा ने जैसे ही दरवाजा खोला कोई नहीं था। अगले दिन मैं शीमा को लेकर अस्पताल चला क्योंकि इसे बहुत तेज बुखार था। रास्ते में इससे हंसी मजाक करके इसकी शर्म खत्म करने की कोशिश की। दवाई लेकर साथ हम घर पहुंच गए। मैंने मेडिसिन का शापर पेंट के आगे रखा और शीमा को लेकर उज़्मा के रूम में दाखिल हुआ। उज़्मा ने अपना सर उठाकर शीमा को देखते हुए पूछा, क्या हुआ है? मैंने बताया कि इंजेक्शन लगने से बुखार उतर गया है, जिसमें सख्त दर्द है, इसे टांगों में भी, और डॉक्टर ने रेस्ट करने का बोला है। अब बेड पर मेरे सामने 2 मरीज पड़े थे। मैं कुछ देर बैठा उनसे बातें करता रहा। फिर मैं अपने रूम में चला गया और शावर लेने के बाद लिबास चेंज किया और मोटरसाइकिल उठाकर बाजार से खाना ले आया।
मुझे देखकर शीमा का चेहरा कदरे गुलाबी हो जाता था और हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी पलकें झुका लेती थी। मैं किचन से प्लेट्स उठा लाया और खाना लगाने के बाद उज़्मा को पकड़कर उठाया। शीमा के लिए भी डबल रोटी और दूध लाया था। फिर मैं अपने कमरे में आया और मोबाइल डेटा ऑन किया तो शीमा का व्हाट्सएप पर मैसेज आया, कैसे हो मेरे राजा। मैं बहुत देर तक इससे चैटिंग करता रहा। इस दौरान वो मेरी फेक आईडी सोनिया खान पर भी मैसेज करके शुक्रिया अदा कर रही थी। शाम का खाना भी बाहर से मंगवा कर इकट्ठे खाया। शीमा बच्ची थी और कई बार ऐसे इशारे और बातें कर गई जिस पर उज़्मा ने हम दोनों को गौर से देखा था। रात को मैं अपने कमरे में आ गया और अपनी ओरिजिनल फेसबुक आईडी ओपन कर दी क्योंकि अब इस फेक आईडी की ज़रूरत नहीं रही थी। इस आईडी पर एक सदफ रानी नामी आईडी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी जिसे मैंने एक्सपेक्ट किया तो थोड़ी देर में इसकी तरफ से हेलो हाय के मैसेज आने शुरू हो गए। पहले तो मैं इसे फेक आईडी समझा, लेकिन फिर मैं इससे चैट करने लगा। काफी देर चैट करने के बाद इसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और साथ कुछ अपनी पिक्चर्स भी सेंड कर दी। ये मामूली सांवले कलर की जाजिब नजर नकूश की कमजोर जिस्म की लड़की थी। मैंने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर इसने मुझसे किस्म ली कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने किस्म दे दी तो इसने बताया कि वो शीमा की दोस्त और क्लास फेलो है और आज आपकी दरिया किनारे होने वाली पक्की दोस्ती से आगाह है। मेरे जहन में धक से ख्याल आया कि कहीं ये शीमा की वो वाली फ्रेंड तो नहीं जिसका जिक्र शीमा ने मुझसे सोनिया वाली फेक आईडी से किया था। फिर कहने लगी, मुमकिन है मैं कल बिला लूं आपको। मैंने पूछा कि कहाँ मिलना। बोली बता दूंगी। रात के 2 बज गए थे। मैं सोने से कब्ल उज़्मा के रूम में गया तो दोनों बहनें गहरी नींद में थीं। मैं वापस आके सो गया। दिन के 10 बज चुके थे जब झटके से मेरी आँख खिली। मैं कुछ देर ऐसे लेटा रहा, फिर मोबाइल उठाया और डेटा ऑन किया तो सदफ का मैसेज आया कि अपना मोबाइल नंबर सेंड करो। यह मैसेज 2 घंटे पहले तकरीबन सुबह 8 बजे सेंड किया गया था। मैंने मोबाइल नंबर सेंड कर दिया और वॉशरूम चला गया। मैं उज़्मा के साथ बैठा नाश्ता कर रहा था कि एक नए नंबर से एक के बाद दीगरे 3 मिस कॉल्स आए। पहले तो मैं यहीं बैठे कॉल करने लगा था, लेकिन फिर मुझे कुछ अंदाजा हो गया और मैंने मोबाइल जेब में डाला और उठा के ऑफिस से कॉल्स आ रही है। मैं कल भी नहीं गया तो जरा से निभाल लूं काम को। शीमा झट से बोली, वाइट हांडी नहीं सिखाओगे। उज़्मा बोली, शाम को बना लेना, अभी इसे काम पर जाने दो। उज़्मा के पीछे खड़ी शीमा मुस्करा दी। मैंने गाड़ी में बैठकर इस नए नंबर पर कॉल मलाई तो एक खूबसूरत आवाज ने मेरा इस्तकबाल इस तरह किया कि कहाँ हैं अब। मैं जानकर भी पूछने लगा, कौन जी। वो गहरा सांस लेकर नखरे भरे अंदाज में बोली, सदफ हो। मैंने सदफ लव यू बोला। इसकी आवाज बहुत प्यारी थी। पूछा, कहाँ हो। मैंने बताया कि गाड़ी में हूँ, घर से निकल रहा हूँ। बोली, मोटरसाइकिल नहीं है। मैंने बताया कि वो भी है। पूछा, इस पर आओ तो बेहतर है। मैंने लोकेशन पूछी तो ये शहर का मुजाफाती इलाका था। सदफ ने बताया कि इसकी अम्मा और भाभी इसकी बहन के घर गई है और उसने तबीयत खराबी का बहाना बनाया है और घर पर अकेली है। मैंने पूछा तो बताया, कोई खतरे वाली बात नहीं है, प्लीज अब मिल ले मुझसे। मैं बहुत अरसे से आपकी तारीफें सुनती आई हूँ शीमा से और मुझे आपसे मिलने की शदीद तलब है। मैंने ओके कर दिया कि नज़दीक आकर राब्ता करता हूँ। मैं घर से निकल चुका था। जो मकाम सदफ ने बताया था मैं वहां 10 मिनट में पहुंच गया। रास्ता भर में रात को भेजी गई सदफ की तस्वीर और उसके बहनोई के साथ दोस्ती पर गौर करता आया और अब कॉल पर उसकी प्यारी आवाज सुनकर मन में लड्डू फूट रहे थे। मैंने रोड के साइड पर गाड़ी रोकी और सदफ को कॉल कर ली, जो इसने फौरन पिक कर ली। मैंने इस जगह का बताया तो सदफ ने मुझे गाइड किया कि यहाँ से थोड़ा आगे आकर लिफ्ट साइड पर तंगीली है, इसमें आ जाओ। मैंने कॉल बंद नहीं की और गाड़ी को वहीं लाक करके इससे बातें करता पैदल चल पड़ा। मैं इसे लोकेशन बता रहा था और वो मुझे गाइड कर रही थी। इस तंगीली में कुछ बच्चे खेल रहे थे, जबकि एक बूढ़ी अम्मा मुझे गौर से देखते पास से गुजर गई। सदफ को इसका बताया तो इसने फौरन कहा, ये शैतान की पुड़िया है, बुढ़िया नहीं। अब गिल्ली में थोड़ा आगे चले जाओ और जब ये बुढ़िया घर में चली जाए तो यहाँ आ जाना। सदफ अपने छोटे दरवाजे से मुझे झलक दिखला गई थी। मैं चंद कदम आगे जाकर वापस पलटा और इस घर में दाखिल हो गया। दरवाजे के इस पार लगे पर्दे के पीछे सदफ मुझसे मिली और मुझे एक तकरीबन कच्चे कमरे की तरफ इशारा किया और खुद दरवाजे लॉक करने लगी। कमरे में एक तरफ कोई 6 फुट के बक्स पर छोटे बक्स रखे हुए थे। दरवाजे के एक तरफ 2 सिंगल बेड आपस में जुड़े पड़े थे जिन पर फूलदार चादरें बिछी हुई थी। बहुत देर तक हम बातें करते रहे। जिस तरह आज सदफ और मैं मिले थे, हर बार ऐसे मिलना मुमकिन नहीं था और मुझे सदफ जैसी खूबसूरत लड़की की जरूरत थी। मैं शादी से पहले सिर्फ उज़्मा की मोहब्बत में जकड़ा रहा था। मैं ये तरतीब बना रहा था कि ऐसा मुमकिन हो जाए कि अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार सदफ से मिलना लाजमी है। सो मैंने अहद किया कि किसी तरह इससे राब्ता जरूर रखूंगा। बातों बातों में मैंने सदफ से बहुत कुछ मालूम कर लिया था।
उसके अबू फौज से रिटायर्ड थे और किसी प्राइवेट फर्म में सिक्योरिटी गार्ड थे। इसका एक भाई था जो कराची में किसी फैक्ट्री में प्राइवेट जॉब करता था। उसकी एक बहन थी जो शादीशुदा थी और उसकी उम्मी घरेलू खातून थी। सो घर का गुजर बिसर नॉर्मल चल रहा था। सदफ के पास क्यू मोबाइल था जो एक फजूल मोबाइल तस्वुर होता। मैंने सदफ को अच्छे मोबाइल की ऑफर की तो बोली घर वालों को क्या बताऊंगी कि कहाँ से लिया है। मैंने इसे ऑफर दी कि जब आप चाहो मैं आपको मोबाइल दे दूंगा। मेरे से ज्यादा टेंशन सदफ को थी कि इसने मुझसे दिल से दोस्ती की है और प्लीज अब दोस्ती मत तोड़ना। मैंने इसे यकीन दिलाया कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। दिन के 2:30 बज चुके थे। मैं सदफ से मिलने के बाद वापसी की तैयारी करने लगा। सदफ की फरमाइश पर मैंने इसके साथ मुख्तलिफ अंदाज में कुछ सेल्फियां बनाई और इसे 5,000 का एक नोट दिया कि अपने लिए कोई अच्छा सा सूट ले लेना। कुछ असरार के बाद सदफ ने नोट मेरे हाथ से ले लिया। सदफ ने गिल्ली में झांक कर देखा और मुझे आने का इशारा दिया। गिल्ली में कोई मौजूद नहीं था। मैं इस